नौमी सारना एक पुण्य स्थान रहे, धाम के स्थान रहे। आज भी वह उत्तर प्रदेश में नौमी सारने हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी सबसे पहले नौमी सारने के ही वर्णन दिल है कि वहीं पर सब ऋषिगण लोग रहते हैं और सभी दुखी लोगों को निवारण करने का उपाय बताते हैं। तो उसी समय तरह नौमी सारने जगह में सभी ऋषिगण लोग एकत्रित हुए और संसार के कल्याण के लिए आपस में विचार कर रहे थे। कहते हैं कि हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक यानी बाल बच्चे किस तरह दीर्घायु होंगे, यानी लंबा आयु वाले होंगे, लंबा उम्र वाले होंगे। सूत जी कहते हैं कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ मैंने शुरू, तो उसी समय से यह बात प्रचार भेल है और ये बात के मान्यता भेल है। उसी समय सभी स्त्री लोग शोकाकुल मतलब दुख में होते हुए और पुत्र वियोग में डूब रहे थे। आज एकर है, कल ओकर है, परसों मैंने इसी तरह से बारंबार। तो सभी आपस में मिलकर सलाह किए कि क्या इस कली काल में माता पिता को जीवित रहते अगर जो बाल बच्चे नष्ट हो जाते हैं तो कितना बड़ा दुख की बात है। इसलिए इसको निवारण के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। जब अपने आप से उस कोई उपाय नहीं लौका तो सूर्य जी के कहे के अनुकूल ओखने फिर गौतम ऋषि के पास गए। कौन गौतम ऋषि थे? शायद कोई जाने था कि गौतम ऋषि वही थे जो जिनका नारी का नाम अहिल्या और बेटी का नाम अंजनी, और अंजनी से बिना पति के पुत्र भेल कौन, जरा नाम है हनुमान, जरा लोग कहा। तो वही गौतम ऋषि के पास जा गए और पूछने लगे, कहने लगे। गौतम ऋषि ने कहा उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने सभी स्त्री लोग जाकर के मस्तक झुका करके प्रणाम किए। अले कृष्ण प्रणाम किया और सभी स्त्री लोग अपना अपना दुख के विषय में वर्णन करने लगे कि हे प्रभु, इस कली काल में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या कोई तप या कोई पूजा या कोई दान बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से श्री सूत जी महाराज के मुंह से सुन चुके हैं। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और उसी समय द्रोणाचार्य के एक पुत्र थे जो महाभारत में वर्णित है, जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के द्वारा ही पांचों पांडव के 5 लड़के थे जो द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिए थे। वे 5 पुत्र का वध अश्वत्थामा कर दिया था। अब बहुत लोग के दिमाग में होगा कि सुभद्रा के गर्भ से जो जन्म लिया उसका क्या नाम रहा? तो अभिमन्यु।
तो अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से जन्म रहा है, लेकिन ये पांचों के जन्म रहा है मैंने द्रौपदी से, और द्रौपदी के 5 पति और 5 पति से 5 लड़के हुए। और अर्जुन के जो हुए तो अर्जुन के 2 स्त्री, द्रौपदी तो है यही थी, लेकिन उनका एक स्त्री और थी जिनका नाम था, का नाम हलमिया नहीं देखे, ठीक है नहीं पता है, सब जाना है। उनका नाम था सुभद्रा। तो जब 5 पुत्र जब मारे गए थे इन लोग और स्त्री लोग बहुत शोकाकुल हुए, तो वही कहानी कहते हैं गौतम जी कि अस्थामा के द्वारा 5 पुत्र को मारा गया। ऐसा देखकर पांडव लोग और स्त्री लोग बहुत दुखी हुए, व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण धौम ऋषि के पास पहुँचे, और धौम ऋषि के पास जाकर के उसने दंड प्रणाम किया और कहा कि हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण देवता, हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, कौन सा ऐसा उपाय करें कि हम लोगों को बाल बच्चे जीवित रहें। अब धौम ऋषि कहा कि सतयुग में, द्वापर से आगे त्रेता, त्रेता से आगे सतयुग, सतयुग से ही ये कहानी चलते आ रहा है। और जो कहानी जो बात जो यह है मैं तुमसे कहता हूँ। तो सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण रखने वाले और समदर्शी, समदर्शी का मतलब जो आत्मा के दुख हम अपन आत्मा में बैठा रहे हैं, या किसी के यहाँ विपद पड़ता है तो बहुत लोग ओकरा है तो विपद पड़ रहे तो हाय हुई और रोबा, लेकिन अगल बगल के लोग हाय है देखा तो ऐसे, तो ओकरे कहल जाए समदर्शी। और जो कहते भले ऐसे फलना भले, ओकरा का कहल जाए क्रमदर्शी, वो अपना कर्म बना रहा है। खैर, तो ऐसा ही करके एक पुरुष राजा थे जिनका नाम था जीवितवाहन। एक बार वह जीवितवाहन राजा अपने स्त्री के साथ ससुराल गए, और ससुराल जा कर के खाना पीना खा करके सोने के समय में आराम करने लगे, सोने लगे। ठीक आधी रात हुआ तो उसी गांव से एक बगल के घर से एक बूढ़ी के पुत्र वियोग के रोवाई सुनाई पड़ा। रोवाई भी कई प्रकार के हुआ है। तो पुत्र वियोग के रोवाई सुन करके वे राजा का हृदय विदीर्ण होने लगा कि बूढ़ी की कौन सा ऐसा विपत पड़ा कि इस समय ऐसा पुत्र वियोग के जैसा चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। भोकरिया देवन करवा तो हमरा वो एक आदमी रोवाई सुन करके उनको आत्मा विदीर्ण होने लगा जीवितवाहन के, और बिना अपना स्त्री को कहे हुए कि हमारी खोल करके घर से बाहर हुई, और जहाँ से रोवाई आ रहा है वहाँ पर जा कर के आवाज़ दी। कौन? राजा कि हे बूढ़ी माता आप क्यों रो रहे हैं? ये आधी रहे तो जीवितवाहन पूछे कि हे बूढ़ी माता इस समय आधी रात में पुत्र वियोग के जैसा क्यों रो रहे हैं? रोने के क्या कारण है? बूढ़ी माता ने कहा कि हे राजन क्या कहें, आज हमारा पुत्र का एक गरुड़ ने निगल गया, खा गया है। और आज ही नहीं, बहुत दिन पहले से हमारे गांव में के बगल में गरुड़ रहता है, और नित्य दिन गांव के एक बच्चे के या एक मनुष्य के खा जाता है। जैसे महाभारत में भी है कि वो खैर बाद में कहो। तो राजा बूढ़ी माता को संतोष दिया, अब आओ ले पैसा, आओ यहाँ बैठ, ले पैसा दे आओ। ये बूढ़ी माता आप इस समय पुत्र वियोग के जैसा क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी माता ने कहा कि क्या कहें राजन, ऐसा ऐसा बात है, आज हमारा पुत्र के ही गरुड़ खा गया, और नित्य दिन एक न एक बच्चे को या एक कोई आदमी के खा जाता है। कहने की बूढ़ी माता आप चिंता मत करो, आप तुम्हारा पुत्र के भी हम जीवित करेंगे, और जितने आज से पहले मरे हैं सबको हम जीवित करेंगे। यह सोच करके राजा पूछा कि कहाँ पर गरुड़ रहता है?
लोग बता दिया कि फलाना जगह गरुड़ रहता है। और वही गरुड़ के पास गए वे जिमुतवाहन राजा, और जा कर के और पहले इस तरह देखा, बायां अंग ऐसे किए, तो बायां अंग जब खायल हो गए, अब बिना वही सिंचाई मिसाइल, बिना दुख, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पट से फिर ए लड़का दहना कर दिए। अब ये लीला देख करके गरुड़ जो था वे विस्मित में अचरज में पड़ गए कि वाह, इतना आदमी की खेली तो छटपट भागना सब कोई कर रहा है, लेकिन ये आराम से भी खाई दिलक और फिर आराम से दाहिना अंग भी दिलक। उसको हो गया शक, केकरा? गरुड़ के, गरुड़वा के गरुड़ शक हो गया कि वो हो न हो, ये कोई मनुष्य नहीं कोई देवता है। ऐसा सोच करके खाना बंद कर दिया और कहा कि हे महाराज, आप हैं कौन? आप कोई मनुष्य जान नहीं पड़ते हैं, आप कोई न हो, कोई पहुँचे हुए देवी महात्मा हैं, देवता हैं, देवी हैं। आपका तो कहीं गरुड़ जिमुतवाहन कि नहीं हम देवता हैं और न संत हैं, कुछ नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति हूँ। कहें कि आपका कुल, आपका जन्म, आपका माता पिता का परिचय, आपका गांव देहात का नाम। तो जिमुतवाहन राजा कहा कि मैं अयोध्या नगरी का रहने वाला हूँ, मैं सूर्य वंश के से अवतार हूँ, मेरा पिता का नाम शालिवाहन है और माता का नाम शैब्या है, जो हरिश्चंद्र के स्त्री कहलाते थे। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ, जिसका नाम मेरा जिमुतवाहन है। कहे कि राजन, अब आपसे हम बहुत खुश हैं, अब आपको जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा है, हमसे वरदान मांग लीजिए। राजा कहा कि अगर जो आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमको वरदान यही चाहिए कि जितने भी अभी से, आज से पहले जितने भी बच्चे को या जितने भी प्राणी को खाए हैं, वे सबको जीवित कर दीजिए और आज दिन से यह जगह छोड़ दीजिए और अपना जगह पर चले जाइए। तुरंत गरुड़ वहाँ से उड़ान कैसे और गए अमृत लोक, स्वर्ग लोक, और वहाँ से अमृत जल लाए और मंसवा हटिया अच्छे उन्हें खा ले, हटिया तो सब जैसे तैसे बिगले रहा ले, सब पर छिड़क दिए, सब जीवित हो गए, जीवित हो गया। इसके बाद फिर गरुड़ जो था सो ही फिर वैकुंठ को चला गया, विष्णु लोक को चला गया, जो कि भगवान विष्णु का सवारी हुआ, वाहन हुआ, अवतार नहीं, वाहन सवारी हुआ विष्णु भगवान को। 51 रुपया लगा था। तो